मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं आप सबसे बैकग्राउंड के बारे में बातें कर रहा था। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, स्पेशली नया व्यक्ति, तो हमें हमेशा उसकी जो पृष्ठभूमि रही है उसे अपने दिमाग में रख कर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि ये बहुत बड़ा मंत्र जैसा है। दोस्तों, चूंकि खुद मैं कस्बे में रहा, कस्बे क्या, गांव में रहा हुआ हूँ, बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव। 18 साल मेरी जिंदगी के वहीं कटे हैं। और ये जो 18 साल होते हैं, ये बड़े फॉर्मेशन पीरियड होते हैं, यानी कि आपका निर्माण करने वाले काल। मैं उस द्वंद्व को, उस संकट को बड़े आसानी से और बड़ी शिद्दत के साथ समझ सकता हूँ, जो खासकर छोटी जगहों में रहने वाले लोगों की मानसिकता में होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो पिछड़े हुए क्षेत्रों से लोग आते हैं, इनका जो नियमन है, इनका जो रेगुलेशन है, इनका जो कंट्रोल है, इनका जो प्रशासन है, वे ज्यादातर शहर के लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि शहर के लोगों के पास कुछ ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं जिनका फायदा उठा करके वो इनकी तुलना में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़ाई को आप ले लीजिए, अध्ययन को ले लीजिए। गांव में उस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, लाइब्रेरीज नहीं होती, उस तरह का माहौल नहीं होता। सच पूछे तो उस तरह का समाज ही नहीं होता। जो गांव के स्टूडेंट होंगे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शहरी स्टूडेंट के तुलना में आपको पिछड़े हुए मालूम पड़ेंगे। उनकी भाषा आपको उतनी परफेक्ट नहीं मिलेगी, उनका उच्चारण उतना अच्छा नहीं मिलेगा, उनकी सोच भी आपको कहीं ना कहीं ठहरी हुई मिलेगी, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। तो नई चीज़ों के प्रति उनकी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके पास जो जानकारी होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। और इससे भी बड़ी बात यह कि उनमें आपको वो मैनर्स दिखाई नहीं देंगे जिन्हें हम तथाकथित शिष्टाचार कहते हैं। मैं तथाकथित शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके कर रहा हूं, और वैसे जिन मैनर्स की हम अपेक्षा करते हैं किसी भी सिविलियन से, वो होने भी चाहिए। इसके आधार पर आप किसी को छूट नहीं दे सकते। तो ये जो सारे संकट उनके सामने पैदा होते हैं, ये उनकी अपनी पृष्ठभूमि के कारण होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ये मार्जिन दे करके चलना चाहिए। मैंने यहां तक देखा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई साउथ इंडियन है या कोई वेस्ट बंगाल से आया हुआ व्यक्ति, और यहां तक कि बिहार के लोग जब हिंदी बोलते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, उसकी भाषा पर, उसके उच्चारण पर, उसके टोन पर स्थानीयता का प्रभाव होगा ही होगा। हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब हिंदी बोलेगा तो उसका टोन आपको अलग दिखाई देगा, उसके शब्दों के उच्चारण भिन्न होंगे। बिहार, बंगाल, साउथ इंडिया में भी जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं, उनके उच्चारण अलग होंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के उच्चारण अलग होंगे। मैं सच पूछे तो यह देखकर बिल्कुल दंग रह जाता हूं, और उससे भी ज्यादा यह कि मैं दुखी हो जाता हूं कि जब ये बोलते हैं तो जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, जिनका उच्चारण अच्छा है, जो हिंदी क्षेत्र के हैं, वो थोड़े से मजाक के रूप में इसे लेते हैं, थोड़ी सी हिराकत दृष्टि से इसे देखते भी हैं कि यार तुमको इतनी भी हिंदी नहीं आती, इतना भी बोलना नहीं आता। मेरा यहां एक दो सवाल ऐसे लोगों से है। पहला तो यह है कि एक नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है, वो हिंदी बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं, और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूं, व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रहा हूं। लेकिन यहां जरा सा तर्क के आधार पर इसका मूल्यांकन करके देखिए कि उसे तो मेरी हिंदी आ रही है, लेकिन मैं उसकी असमिया कितनी जानता हूं? क्या मैं एक वाक्य भी बोल सकता हूं? और दूसरी बड़ी बात कि वह टूटी फूटी ही सही, लेकिन बोलने का साहस तो कर रहा है। तो ज्ञान भी, जो भाषाई ज्ञान है, उसकी तुलना में मेरे पास कम है, और साहस तो है ही नहीं। तो फिर आप ये बताइए कि उसे मुझ पर हंसना चाहिए या मुझे उस पर हंसना चाहिए? सच बात यह है, किसी को किसी पर नहीं हंसना चाहिए। स्वागत किया जाना चाहिए उसकी हिम्मत का और उसके फैलाव का, कि कम से कम वो दूसरी भाषा भी सीखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप इसे आजमा कर देखिए, जिससे भी आप मिले। देखिए, सामान्य तौर पर तो हम मिलते जुलते ही रहते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप किसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, या कोई भी दोस्ती करने जा रहे हैं,
तो जब आप उसके पृष्ठभूमि को जानकर जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो संबंध हैं न केवल गहरे ही होंगे भविष्य में, बल्कि उसकी नींव बहुत मजबूत होगी, क्योंकि आप पहले से मार्जिन दे करके चलेंगे ना। देखिए, सीधी सी बात है कि हम किसी के चरित्र को जानकर ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। आग में आप हाथ नहीं डालते क्योंकि हाथ जल जाएगा, आप आग के चरित्र को जानते हैं। लेकिन पानी में, तालाब में तो हम पूरे शरीर को ही डाल देते हैं और डाले ही रखते हैं। क्यों? आग में तो हम हाथ भी नहीं डालते और पानी में पूरा शरीर डाल देते हैं, क्योंकि हमें पानी का चरित्र मालूम है। तो क्या सच में हमें व्यक्ति के चरित्र की जानकारी नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, होनी ही चाहिए। और भारत के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़, जो गांव के लोग होते हैं, जो कस्बों के लोग होते हैं, उनके प्रति मन में एक तरह के सहानुभूति का भाव रखिए। उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, सीमाएं हैं, और मानकर चलिए कि यदि आप भी वहां रहे होते तो आप भी उन जैसे ही हो रहे होते। जब इस सत्य को हम स्वीकार कर लेते हैं तो सच पूछिए तो हमारा जो व्यवहार है वो ज़्यादा यथार्थ परक हो जाता है, और हमारी जो चेतना है वो ज़्यादा प्रबल और प्रभावशाली भी हो जाती है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।